पहाड़ियों के बीच एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक अमीर ताजिर था, रजा नाम। उसके शानदार घर में कीमती रेशमे और अम्द हमसालहे भरा हुआ था। दूसरा एक गरीब किसान था, अली नाम। उसकी छोटी सी जोन पड़ी सादगी की तस्वीर थी, लेकिन आस में हंसी की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। रजा अपने कारोबार में गुम था और दौलत के पीछे भागता रहता था। हर कामयाब सौदा से वक्ती खुशी देता, लेकिन फिर उससे भी ज्यादा दौलत की चाहता से बेचैन कर देती। इसका दिल एक बंजर जमीन की तरह था जो सुकून का मतलाशी था। अली अपनी कलील आमदनी के बावजूद छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी, अपने बच्चों की हंसी, अपनी फसल की बरकत। इसका दिल एक जरखीज खेत की तरह था जो शक्र गुजारे से लबरीज था। एक दिन गांव के कन्वे पर आंख की मुलाकात हुई। फिक्रमंद रजा ने देखा कि अली पानी भर रहा है और इसके होंठों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट है। यह देखकर रजा उसके करीब आया। तुम बतखुशल गए हो, रजा ने तजस्सुस से कहा। अपने हालात के बावजूद अली ने हैरान होकर ऊपर देखा। जनाब, खुशी दौलत में नहीं होती, इसने जवाब दिया। इसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां पड़ गईं। यहाँ नियमतों की कदर करने में है जो हमारे पास हैं। रजा ने तंज किया। यह कहना आसान है इसके लिए जिसने कभी हकीकी सुकून नहीं देखा। अली ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, सुकून एक मीठे लफ्ज में, एक साथ खाने में, खानदान की मोहब्बत में मिल सकता है। यह वो खजाने हैं जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। रजा किसान की बातों से हैरान हुआ और खामोश हो गया। क्या वाकई खुशियां इतनी सारी चीजों में पोशीदा हो सकती है? रजा अली की बातों से परेशान था। इसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी। इसके पास दौलत थी, लेकिन आस के पास वह सुकून नहीं था जो गरीब किसान से झलकता हुआ नजर आता था। उसने अपनी कोशिशें तेज कर दें और इससे बेज़ियादा दौलत जमा कर ली, लेकिन आस के दिल की बेबसी खत्म न हुई जो उसकी नाकाम ख्वाहिश की मुसलसल याद दिलाती रहती थी। एक शाम एक मुनाफा बख्श सूदे से घर लूटते हुए रजा ने देखा कि अलियावरत इसका खानदान अपने छोटे से घर के बाहर एक सादा सा खाना खाने में मसरूफ है। हिंसी मौसीकी की मानंद फजा में गूंज रही थी। रजा रख गया जैसे इसे जादू कर दिया गया हो। इसने कभी ऐसी सच्ची खुशी, ऐसी बेसाख्ता खुशी ने देखी थी। समझ किया एक चिंगारी अंधेरे में एक कर्न इसके अंदर रोशन हुई। किस्मत को छावर ही मंजूर था। इसी रात गांव में एक खौफनाक तूफान आया। मूसलाधार बारिश होने लगी और हवा चुड़ैल की तरह चलने लगी। रजा अपने आलिशान घर में होने के बावजूद खौफजदा था। अचानक उसे अली का ख्याल आया। वह बाहर भागा। तेज हवा और बारिश से लड़ता हुआ उसका दिलकसाना और उसके खानदान की फिक्र में डूबा हुआ था। तबाह शुद्ध झोंपड़े तक पहुंचकर उसने देखा कि अलिया और उसका खानदाना ये एक दूसरे से लपटते हुए हैं। उनके चेहरों पर खौफ के आसार हैं। तूफान ने तबाही मचा दी थी। उनका कलील सामान बिखरा हुआ और बर्बाद हो चुका था। बगैर किसी अचकचाहट के रजा उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें पनाह और गर्मजोशी दी। मुश्किल की इस घड़ी में उनके समाजी रुतबे का फर्क मिट गया। रदा, जो नौकरों का आदिया था, ने अपने मेहमानों के लिए एक सादा सा खाना तैयार किया। जैसे ही वह मिलकर खाना खा रहे थे, कहानियां और हंसी शेयर कर रहे थे, रजा ने तकमील का एक अजीब सा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि अली शुक्रगुजारी से भरी आंखों के साथ अपने खानदान के साथ रोटी तोड़ रहा है। इस मिश्तर के खाने में, उनकी सेहबत की गर्मजोशी में रजा को एक ऐसा सुकून मिला जो उसकी दौलत भी फराहम नहीं कर सकी थी। इस रात जैसे है बाहर तूफान बरपा था, रजा के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का तूफान बरपा था। अली के साथ मुलाकात, मुश्तरका तजुर्बा ने इसे नाकाबिल वापसी तौर पर बदल दिया था। अगली सुबह तूफान थम गया, अपने पीछे तबाही के निशानात छोड़ गया। रजा एक नए अज़्म के साथ अली की बाहिशदे झोंपड़ी की तमीर में मदद करने लगा। उसके हाथ किसान के साथ मिलकर बगैर किसी थकावट के काम कर रहे थे। जैसे जैसे वह साथ साथ काम करते रहे, रजा ने आजिज़ी का एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था।
उसने जो दौलत इकट्ठी की थी वो इंसानियत अलग की अस दौलत के सामने ही थी जिसे उसने अब दरियाफ्त किया था। इसने मेहनत की कदर, मेहनत की इज्जत, बरादरी की अहमियत सीखी। इन मुश्तरका कोशिशों में उसे एक हैसियत सलीम जुमादी चीज़ों से बालातर थी। इस दिन से रजा एक बदला हुआ आदमी था। इसने अपना कारोबार जारी रखा, लेकिन दौलत का इसका पीछा एक निस्मंज के साथ मुतदिल हो गया था। वह अपने कारकुनों के साथ एहतराम से पेश आया, अपने गाहकों के साथ इंसाफ से। इसने अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकाला, खाना और कहानियाँ शेयर की, इन ताल्लुकात को परवान चढ़ाया जिन्हें इसने इतने अरसे से नज़रअंदाज किया था। इसने देने की खुशी दरियाफ्त की, दूसरों की मदद करने के बगैर किसी दिले की तवक्का के। इत्मीनान के बीज जो अली के सादा सी हिकमत से बोए गए थे, रजा के तब्दील शुदा दिल की ज़मीन में जड़ पकड़ चुके थे। जब अली कासिब से छोटा बच्चा बीमार हो गया तो रजा ने बगैर किसी हचकचाहट के मुल्क के बेहतरीन तबीब को बुलाया। इसने इलाज का खर्च खुद बर्दाश्त किया, यह जानते हुए कि अली की मामूली आमदनियां से कभी पूरा नहीं कर सकती। अली शुक्रगुजारी से मगलूब होकर इनकार करने लगा, लेकिन रजा ने असरार किया। हम दोस्त हैं ना? इसने कहा। इसकी आवाज़ में सच्चे फिक्र थी। अली आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिर्फ सर हिला सकता था। इसका दिल ताजिर की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजारी से लबरीज था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, रजा और अली के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता गया। उन्होंने अपनी खुशियां और गम, अपनी कामयाबियां और नाकामियां शेयर की। उनके ख़ानदान जो किस्मत के हाथों इधर करीब आए थे, रिश्तेदारों की तरह करीब हो गए। रजा जो कभी मादी ख्वाहिशात से चलता था, को अपने ख़ानदान और अपनी बरादरी से मिलने वाली मोहब्बत और इज़्ज़त में हकीकी दौलत मिली। इसने सीखा कि खुशी एक कीमती एरा की तरह बांटने से ज़्यादा चमकती है। अली अपनी हिकमत और इत्मीनान के साथ खामोशी से अपने दोस्त में तब्दीली का मुशाहिदा करता रहा। वो जानता था कि रज़ा ने आखिरकार खुशी का सही मतलब दरियाफ्त कर लिया है। रज़ा और अली की कहानी गांव में एक कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो चौल्हों के गिर्द सुनाई जाती थी। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि सच्ची खुशी को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यह जिंदगी के ताने बाने में मिलती है, जो मोहब्बत, मेहरबानी और बरादरी के धागों से बनी होती है। यह हमें सिखाती है कि बेबसी के साथ दौलत एक ऐसी इमारत की तरह है जिसकी बुनियाद उन्हें है जो गिरने के लिए तैयार है। हकीकी दौलत हमारे ताल्लुकात का मजबूती में है, इस मेहरबानी में है जो हम पेश करते हैं, इस मोहब्बत में है जो हम बांटते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप को मादी चीज़ों के पीछे भागते हुए पाएं तो रज़ा और अली की कहानी याद रखें कि सच्ची खुशी आस में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि आस में है कि आपको नहीं और आप दूसरों की जिंदगियों को कैसे छूते हैं। क्योंकि आखिर में यह हमारे बटुए का वजन नहीं है, बल्कि हमारे नीक कामों का वजनावा और हमारे जरिया बंटी गई मोहब्बत ही हमारी जिंदगी की कदर को हकीकी तौर पर मापती।